सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा निर्दोष मासूम पर्यटकों की हत्या के बाद भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के 9 अड्डों को ध्वस्त किए जाने के बाद वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न युद्ध जैसे हालात पर परम पूज्य जैन आचार्य संतों आचार्य श्री शिष्य मुनिराज की प्रतिक्रियाएं लगातार व्यक्त की जा रही हैं। इसी क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी, पूज्य जैन आचार्य श्री प्रमुख सागर जी, आचार्य श्री शिष्य जैन मुनि श्री विशाल सागर जी एवं पूज्य जैन आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की देश और समाज हित में व्यक्त की गई महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं। लीजिए अवश्य सुनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार की भाषा नहीं समझते। मुनि तो समता स्वभावी हैं, शांत स्वभावी हैं, वो तो हर हाल में शांत रहते हैं, आक्रोश नहीं करते हैं, लेकिन ग्रस्त हैं। कहते हैं राजा यदि सम्यक दृष्टि भी हो, धर्मात्मा भी हो और देश पर कोई आक्रमण करे तो वो भी मुकाबला करता है। और इसलिए जैन शास्त्रों में भी कहा कि संकल्पी हिंसा तो नहीं करना, लेकिन विरोधी हिंसा करना पड़े तो पीछे नहीं हटना। उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा। और आज भारत पाकिस्तान का जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, दुनिया के लिए बुरी खबर है, इंसानियत के नाम पर बुरी खबर है। लेकिन क्या करें, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। हम भारत वाले वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीने वाले लोग, सारी दुनिया एक परिवार है, इस तरह से काम करने वाले लोग। और फिर भी अगर कोई ज्यादा उपद्रव परेशान करे तो सबक सिखाने में भी पीछे थोड़ी रहते। फिर भी भगवान से प्रार्थना तो यही है कि संसार के सभी जीव सुखी हों, सभी प्राणी सुखी हों, कोई किसी पर जबरदस्ती अधिकार करने को आतुर ना हो, कोई किसी को सताने के लिए तैयार ना हो, कोई किसी का बुरा करने के लिए हावी ना हो, कोई किसी से ईर्ष्या और द्वेष ना पाले, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष जहाँ पैदा होते हैं लड़ाइयाँ वहीं से चालू होती हैं। कल हमारे पास
पत्रकार महोदय आए, हमें मालूम था अभी सभी पत्रकारों का एक ही क्वेश्चन है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो विषय चल रहा है, उस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विषय में आपका क्या बोल है, अब बताओ। अब मैं कहता हूं कि जवाब दो तो गड़बड़, क्योंकि हम हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, और मैं कहता हूं जवाब नहीं दो तो मेरा फिर भी हिंसा का समर्थन, कि वो लोग गलत कर रहे हैं और मार रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। बोलना तो पड़ेगा। मेरी बुद्धि जैसी रही, मैंने वैसा जवाब दे दिया। मैंने एक ही बात उन पत्रकारों से की कि आप मैसेज के माध्यम से, आप टीवी के माध्यम से सभी लोगों को सावचेत करो। अभी सरकार ने अंडरलाइन कर दिया है, क्या कर दिया है, वो चारों तरफ से ब्रेकआउट कर दिया है, नहीं अभी बॉर्डर बंद कर दिए हैं। आप विचार करके रखना, उन्होंने अंडर क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो अलर्ट कर दिया है ना, तो उन्होंने कर दिया सरकार ने। मैंने इतना ही कहने का प्रयास किया, मेरा संदेशा हर घर में पहुंचाओ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन, जो भारत में रहता है उन सबको अपने अपने घरों में एक दीपक जलाना चाहिए और अपने अपने भगवान से, अपने अपने परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। ये विश्व युद्ध जैसा युद्ध नहीं होना चाहिए। आप विचार करके रखना। वो बोला महाराज फिर वो लोग तो हावी होते रहेंगे। ख्याल करना, आप सब लोग एक प्रार्थना जरूर करें भगवान से। हम लोग रोज बोलते हैं देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। शांति धारा में रोज बोल रहे हैं, लेकिन वो शब्दों में बोल रहे हैं। अब ये बोलना बंद करो, ये बोलो भगवान आज विश्व में जो स्थिति चल रही है वहाँ शांति का वातावरण। उदक चंदन बोलना बहुत आसान है, लेकिन उदक चंदन का अर्थ तो समझो। अभी तो हमारी स्थिति ये हो गई है, पन्ना लाल विनती करें दे नाता मुझे ज्ञान। अब पन्ने लाल विनती करते रहेंगे, हम भी अपना नाम जोड़े कि हम विनती करें दे माता मुझे ज्ञान, लेकिन पन्ना लाल विनती करें। हम लोगों ने ये बना रखा है, जो चल रहा है वही चल रहा है। हम भगवान के सामने एक बार बोले भगवान सबका अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, देश में शांति का वातावरण बनना चाहिए, अपने घरों में, अपने परिवारों में, हर जगह। हे भगवान सद्बुद्धि मिले उनको भी जो इस प्रकार की घटनाएं घटा रहे हैं, और हम उन्हें समझाने का प्रयास करें। समझ में आ गया तो सारा देखो, युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे आचार्यों ने कहा है। उन्होंने बोला महाराज आप अहिंसा की बात करते हो, अहिंसा की बात से क्या आज समाधान हो सकता है? अहिंसक व्यक्ति कायर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। 4 प्रकार की हिंसाएं हैं। कौन कौन सी? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। जैन व्यक्ति को केवल एक हिंसा का त्याग कराया है, श्रावक को। साधुओं को 4 हिंसों का त्याग है। साधुओं का 4 हिंसाओं का त्याग है। न किसी जीव को मारने का संकल्प करेंगे, ना कोई ऐसा आरंभ करेंगे जिसमें हिंसा हो, ना कैसा ऐसा कोई व्यापार करेंगे जिसमें हिंसा हो, और ना कोई का विरोध करेंगे जिसमें हिंसा हो। लेकिन श्रावकों के लिए कहा गया है केवल संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना, ये अहिंसा है। बाकी का आरंभ करते हो, घर, चौका, चूल्हा, बर्तन और बहारे, ये सब तुम्हारे घरों में सफाई करना, खाना बनाना, ये सब आरंभ है। इसकी हिंसा का त्याग तुम्हारा नहीं है। उद्योगी हिंसा, व्यापार करते हो, व्यापार करने का तुम्हारा त्याग नहीं है, क्योंकि व्यापार में भी हिंसा होती है। और विरोधी हिंसा, कोई अगर तुम्हारा विरोध करने के लिए आए तो उसका जम के विरोध करना, ये भी तुम्हारी हिंसा का त्याग नहीं है। ख्याल करो, आज आप लोग सोचते हो कि हमने बंदूक घर में रख ली, तलवार घर में रख ली, का हमने अगर छुरी चक्कू घर में रख लिए, डंडा घर में रख लिए तो हिंसा शुरू नहीं। हमारे राजा महाराजाओं का धर्म, जैन धर्म में उनके घर में सब कुछ होता था,
तुम्हारे घर में तलवार होना चाहिए, तुम्हारे घर में लाइसेंस मिल जाए तो बंदूक भी होना चाहिए, तुम्हारे घरों में डंडे भी होना चाहिए, कभी कोई मौका मिले तो उसे चलाने की कला भी सीखना चाहिए। कहोगे अरे अच्छे महाराजा कहे तलवार चक्कू चलाना सिखा रहे, पूजा पाठ तो सिखाना बंद कर दिया। आप विचार करना, आजकल कोई हमारे श्वेतांबर समाज में साध्वियों को, माताजियों को, वो माताजी डंडे लेके चलती हैं, उन्हें डंडा चलाना सिखा रहे। आजकल सेल्फ, बच्चियों को सेल्फ, हाँ जी इंग्लिश के शब्द समझ में नहीं आते, सेल्फ डिफेंस जो भी होता है, स्वयं सुरक्षा। आप विचार करके देखना, अपन इंग्लिश पढ़े नहीं अपने ज़माने में, तो बिना ही पढ़े पास हो जाते थे। तो आप विचार करना आजकल के जो बहुत, तो सेल्फ जो सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चियों को कराटे सिखा रहे हैं। अपनी सुरक्षा कब क्या हो जाए, तो आज जैनियों के भी ऐसे शुरू हो गए हैं कि जो अपने घरों में, अपने समाजों में महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को कभी कोई आक्रमण करने आए तो हम कैसे बचेंगे। अब वो जमाना नहीं है कि चुपचाप से बैठे रहो, अगर कहीं कोई तुम्हारा विरोध करता है तो जम के मुकाबला करो। हमारे कुंदकुंद आचार्य तो यहाँ तक कह देते हैं, हम साधुओं को अगर किसी का वाद विवाद हो तो दोष वादेचा मौनम, मौन हो जाओ, मुंह मोड़ दो। और अगर तुम्हारे अंदर समर्थ है, कुंदकुंद आचार्य ने कह दिया, या तो तुम वहां से मुंह मोड़ लो, और समर्थ है तो सामने वाले का मुंह तोड़ दो। इतनी सामर्थ तुम्हारे पास होना चाहिए। तो विचार करके रखना, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि अब युद्ध हो रहा है तो हम शांत बैठे। पहला संदेश शांति का ही रखो, लेकिन अपने घरों में आज से ही एक एक लठ, तलवार, और अगर लाइसेंस मिल जाए तो बंदूक रखो। कब कौन आ जाए चलाना सीखो, कब कौन आ जाए। अपने धर्म को बचाना है, अपने गुरुओं को बचाना है, अपने आप को बचाना है। तो हमें ये तुम्हारा त्याग नहीं है, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग तो अपने आप में हैं, मस्त हैं, आनंद हैं, रहेंगे। लेकिन ये प्रेरणा हमारे तीर्थंकरों ने दी है कि विरोध करने के लिए कोई आए तो आप आगे बढ़िएगा। विचार करना, आगे भी कोई आपके समाज में से कोई भी दुखी परिवार में से कोई भी हो और अस्पताल अगर जाए तो सब मिलके उसके लिए शांति धारा करो, उसके लिए शांति विधान करो कि स्वस्थ हो जाए। आज से तो कल हमारा मन है कि यहाँ पे होने वाला शांति धारा। और देखो हमारा देश कभी भी किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन भारत की एक नीति रही, छेड़ना किसी को नहीं, और कोई अपने को छोड़े तो भी छोड़ना नहीं। क्योंकि विरोध, हमारे यहाँ विरोध का कोई भी मना नहीं है। हिंसा पाप है, लेकिन विरोधी हिंसा का श्रावकों के लिए कहीं भी त्याग नहीं है। जो सैनिक हम सबकी रक्षा के लिए बॉर्डर पर अपनी जानें दे रहे हैं, आज उनका शहीद हो रहे हैं, ना जाने उनके परिवार की क्या स्थिति हो रही होगी। तो हमारा कर्तव्य है कि उनके लिए भी कुछ भावना भाएं, प्रार्थना करें। तो कल का शांति विधान उन सैनिकों को समर्पित, उस देश के लिए समर्पित जिस देश में हम रहते हैं, जिसकी हम खाते हैं, जिसकी हम बजाते हैं। जैन समाज को ये बताना है कि जिस देश की हम खाते हैं उस देश की हम बजाते भी हैं, उस देश के लिए हम भावना भी करते हैं, टैक्स देते हैं, इतना नहीं करते, उस देश के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। और इस देश के लिए अभिनंदन जैसे सपूतों को भी जैन समाज ने दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांटा बाटी तो उठाना जानते नहीं, हमारे देश का इतिहास रहा है। हमारे देश में चामुंडा राय जैसे सेनापति रहे हैं जिन्होंने देश के लिए, भामाशाह जैसे लोग रहे हैं जिन्होंने देश के लिए धन भी दिया, जान भी दी, सब कुछ दिए। इसी दक्षिण भारत में महिलाओं ने भी, जो क्या कल्लप्पा कुछ रानी चिन्नम्मा और एक और रानी हुई, वो उन्होंने देश के लिए रक्षा भी, अपने प्राण भी दिए। अक्कब्बा, हाँ रानी अक्कब्बा। तो ऐसा नहीं है। तो हम सबको जब तक हैं तो अपन सब सुरक्षित जब तक हैं, जब तक देश सुरक्षित है, हमारे सैनिक सुरक्षित हैं, तो उनके लिए भी कल करेंगे और साधर्मी वात्सल्य का भी सब परिचय देंगे।
तो कल सब लोग आएंगे शांति विधान में, और इसमें कोई पात्र चयन नेत्र चयन की कोई चर्चा हम कल देखेंगे, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई वैसा मैटर नहीं है। और ठीक 1 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें शायद यहाँ से जाना भी है, आगे भी हमें बिहार करना है। तो हम चाहते हैं कि कल आप 1 बजे शुरू कर दें, 3-4 बजे तक इसको पूरा कर लें, नहीं तो हम 4 साढ़े 4 पे यहाँ से निकलने का हमारा मन है। अगर आपका पुण्य हुआ तो हम रुक भी सकते हैं, ऐसा कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन हमने, क्योंकि हम जानते हैं, हमने देखा आप आएंगे तो पद्मपुर भगवान की भावना से ही आएंगे, उनकी इच्छा से आएंगे, और जाएंगे तो उनकी ही आशीर्वाद से। अब भगवान कब तक रोकते हैं हमें नहीं पता, तो जैसा भी होगा, लेकिन सब लोग भावना ये एक परिवार है, हमारा देश भी एक परिवार है, सैनिक भी हमारे हैं, तो उन सैनिकों के लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए हम भावना भाएंगे और अपाय विषय धर्म ध्यान करेंगे। देश में ऐसा युद्ध का वातावरण बन रहा है, इसलिए सभी को जैनेंद्र भगवान की खूब भक्ति करना चाहिए। महामंत्र का, णमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए और शांति की कामना भावना करना चाहिए। इसलिए 9 बार णमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। तं पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र।
करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः। जय बोले देवादिदेव विकराट श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।